हालात ऐसे थे कि घर में खाने की तंगी थी। शादी के बाद नसीब होता है औरत का। हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेटिव थे, मेरा साथ दिया। जो भी हूँ, जिस भी जगह मैं बैठी हूँ, उनकी वजह से बैठी। चंद 400-500 रुपए मेरे पास बचे। टेंशन थी बहुत ज्यादा, क्या करना है। अल्लाह की तरफ से मुझे एक इशारा सा हुआ कि जो काम मैं अपने घर में 4 दीवारी में बैठ के इंतजार करती हूँ, एक हंडिया पका के कोई ऑर्डर आए तो मैं इसे डिलीवर करूँ, मैं कहा देखें इसके बाद अलावा मेरे पास हल कोई नहीं है। बच्ची भी बीमार है, जेब में कोई पैसा नहीं है। 500 से शुरू किया, अल्लाह ने उसमें बरकत दी, वो 1000 हुए। 1000 से 2000 किए, फिर 10,000 किए, फिर 20,000 किए। वो 10 बॉक्सेस करते 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 माशाल्लाह ऑल ओवर दी लाहौर मेरा एक नाम बन गया। कॉमन मार्केट्स बड़ी जो हैं लाहौर की, उसके अलावा हॉस्टल्स, ऑफिसेज वगैरह में लंच और डिनर जाता है। अप्स एंड डाउन्स तो साथ साथ होते हैं, लेकिन ये है कि मैं नाशुक्री नहीं करती। अल्लाह जितना दे रहा है इज्जत से दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आपने ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को देखा होगा जिन्होंने मेहनत के साथ अपने घर को दोबारा खड़ा किया है। नताशा अनम एक ऐसी ही खातून है जिन्होंने 2 साल पहले जब घर के हालात ख़राब हुए, उनके हस्बैंड का काम नहीं रहा, घर में 1 रुपया भी नहीं था, उस वक्त उन्होंने 500 रुपए से काम करना शुरू किया। चंद डब्बे थे खाने के, मेहनत के साथ, अज़म के साथ वो मुख्तलिफ जगहों पे जाती थी, दुकानों पे जाती थी, हॉल रोड पे खाने को तकसीम करती थी और आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चला कि कब वो हज़ारों लाखों रुपए कमाने लगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ये बहादुर खातून, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब ये वक्त आया कि मतलब घर में कुछ नहीं था, क्या फीलिंग थी उस वक्त? क्या फीलिंग हो सकती है। देखें, इंसान कपड़ों के बगैर थोड़ा वक्त गुजार सकता है 2 जोड़ों में हर चीज़ के लिए, लेकिन भूख जो है एक ऐसी चीज़ है ना, वो सुबह का और रात का तो मस्ट होता है ना। एक दिन एक टाइम का तो आपको खाना ही है। तो जब रोटी ना हो और ख़ासकर बच्चे छोटे हों, आपके सामने भूख से बिलक रहे हों, तो फिर माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। अक्सर लोग इसी मजबूरी के तहत बहुत से जराइम पेशा भी बन जाते हैं कि बच्चों की रोट। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत उस परवरदिगार की रहमत है मुझ पे कि अल्लाह पाक ने मुझे भटकने नहीं दिया, बल्कि मुझे एक मोटिवेट किया गया और मैंने उस चीज़ को वक्त पे संभाल। हुआ क्या था कि वाक़या क्या हुआ कि घर के हालात ख़राब हुए, कैसे मदद हुई आपकी? एक्चुअली बात यह है कि मैंने जो ये फूड का काम स्टार्ट किया था, ये कोविड जो हमारे अभी आया था 2 साल पहले, 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था कोविड के आने से। उस वक्त न्यूली था और ये सोशल मीडिया पे था, वो भी फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे मैंने स्टार्ट किया था। किस्मत ये कि साथ ही कोविड नाजिल हो गया और उसकी वजह से मेरे हस्बैंड की जॉब कोविड की ज़द हो गई और मेरी फैमिली का जो मतलब कुल वो इनकम थी या जो था वो उनकी जॉब थी और वो जॉब भी कोई 15-20 हज़ार रुपये की थी। लेकिन ये था, अल्लाह का शुक्र है, गुज़र बसर हो ही रहा था। लेकिन जब वो ये जॉब गई तो हम लोग बिल्कुल खाली, कोई सेविंग भी नहीं थी। जो 1-2 महीने हमने मुश्किल जैसे अल्लाह पाक ने गुजरवा दिए। उसी दौरान मेरी बेटी की ना तबीयत ख़राब हो गई। मेरी बेटी है, एक ही बेटी है मेरी और माशाल्लाह 4 साल की है। तो उस वक्त वो 2-2.5 साल की थी, तो बहुत छोटी थी और कोविड की वजह से हम लोग इतना डरे हुए थे कि उसे एक वायरल फ़ीवर हुआ और उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और हालात ऐसे थे कि घर में खाने की तंगी थी। मैंने ये सारी जो मामलात थे, इंसान जब डिप्रेस्ड होता है तो या तो अल्लाह के आगे अपना रोना रोता है या जो कुछ आपके करीबी अजीज़ लोग होते हैं जो आप जिनसे अटैच्ड होते हैं उनसे करता है। तो मैंने भी बस अल्लाह से तो कर ही रही थी, तो वो एक अल्लाह पाक ने, वो कहते हैं ना अल्लाह वसीले बनाता है, तो मैं कहती हूँ वो इंसान मेरी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ते की तरह आया और मैंने कौन थे वो? मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर वो उस वक्त मेरी हेल्प ना करते तो मैं कहती हूँ पता नहीं क्या होना था। मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई सेकंड ऑप्शन। मेरी ना बचपन की आदत है, मैंने 11 साल अकलौतपन में गुजारे और जो मेरा बैकग्राउंड था ना, वो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं रजी हुई थी हर चीज़ से। मुझे कभी ज़िंदगी में कोई अब तक कोई अपनी ज़ात के लिए ये ख्वाहिश नहीं कि मुझे ये करना था या ये रह गया। शादी के बाद नसीब होता है औरत का, जो मिलता है वो उसके नसीब का मिलता है। तो मैं इस चीज़ को वो नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। जो भी हूँ, जिस भी जगह मैं बैठी हूँ, उनकी वजह से बैठी। कितने पैसे दिए उन्होंने आपको?
उन्होंने कोई 4-5 हज़ार रुपये की मतलब मुझे मेरे अकाउंट में सेंड कर दिए, मुझे बगैर मतलब बताए ना, और मुझे बोला कि आप जो है जाएँ इसको, बच्ची को ना ट्रीटमेंट कराएं। तो मैं ले गई उस वक्त। वो 5,000 जो थे ना, वो मेरा कुल असासा था उस वक्त। उसमें से मैं जितना एक्सपेंस आया वो किया, उसमें से चंद 400-500 रुपये मेरे पास बचे। अब वो 400-500 में मैं परेशान थी, अल्लाह के हुज़ूर बैठी। इसमें काम क्या करूँ? हाँ, मैं ना क्या कहते हैं, फजर की नमाज के बाद ना तस्बीह पढ़ती हूँ अक्सर, तो मैं वो पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते ऐसी ऊँघ सी आई, मतलब टेंशन थी बहुत ज़्यादा, क्या करना है। अल्लाह की तरफ से मुझे एक इशारा सा हुआ कि जो काम मैं अपने घर में चार दीवारी में बैठ के इंतज़ार करती हूँ, एक हंडिया पका के कोई ऑर्डर आए तो मैं उसे डिलीवर करूँ, तो ये काम मैं खुद क्यों ना मार्केट में ले जाऊँ अगर वो नहीं आ रहा। क्योंकि जब प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास। कस्टमर जो है वो घर नहीं आ रहा तो मैं बाहर ले जाती हूँ। ऑब्वियसली ऑनलाइन था ना मेरा, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। आ गया कोई इक्का दुक्का। बना के क्या बेच रही थी? देसी फूड, ऑल काइंड ऑफ देसी फूड, पाए, निहारी, हलीम, इस तरह के, काबली पुलाव। कितने बंदों का बनाती? वो तो कस्टमाइज ऑर्डर होता था ना उस वक्त। जो मेरा काम था वो कस्टमाइज पे था कि जी किसी ने 10 बंदों का दे दिया, 20 का दे दिया, इस तरीके से था। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने खाना पकड़ा, डिब्बों में डाला और मियाँ के साथ ले गई? जब हम घर से निकले तो मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता था कि हम ये बॉक्सेस सेल करने की नीयत से जा रहे हैं। अच्छा। उन्हें ये लग रहा था कि हम कोई ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो हम आधे रास्ते पहुँचे माल पे, तो उन्होंने कहा किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है। तब मैंने थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए उन्हें बोला कि ज़रा हौसले से मेरी बात सुने, हम ये कहीं डिलीवर करने नहीं जा रहे हैं, हम इसको सेल करने जा रहे हैं। वहीं पे ब्रेक लगी रास्ते में पीसी के आगे कि ये कैसे हो सकता है, सेल का क्या मतलब है, ये क्या मजाक है। खाने के डब्बे उठा के लोगों के आगे? डब्बे मुंह उठा, मतलब ऐसी कहा उन्होंने कि मुंह उठा के, मतलब ये कहीं भी, ये क्या मजाक है इसे। मैं कहा देखें, इसके बाद अलावा मेरे पास हल कोई नहीं है। बच्ची भी बीमार है, जेब में कोई पैसा नहीं है। कोई नहीं, अल्लाह मदद करेगा, मुझे पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि वो मुझे जो है ना वो नहीं होने देगा रुसवा। तो खैर वो मुंह बना हुआ था उनका, पर वो ले गए वहाँ ले जाकर। तो कहने लगे करना क्या है। मैंने कहा अब आपने एक एक शॉप पे जाना है। नाम तो मेरा ब्रांड का जायफल के नाम से था सोशल मीडिया पे। मैंने कहा आप ये समझे कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, साथ में आपने इसको सेल भी करना है। और लेने वाले को आपने कहना है जी 100 का है, अगर कोई ज़िद बहस करे तो कहिएगा 80 का ले ले। तो 1 सर्विंग के हिसाब से उस वक्त वो हो गया था। तो वो इस हिसाब से मैं ले गई, चली गई, वो मार्केट में आगे चले गए। मैं वेट करती रही घंटे, 1.5 घंटे बाद जब वो वापस आए तो 2-4 बॉक्सेस उनके पास बाकी बकाया थे, लेकिन सब बिक गया था। सब बिक गया था। लेकिन उन्होंने उनके करीब आने से पहले ही मैं डर गई। मैंने कहा वो शॉपर अभी भी हाथ में है, तो वो सेल नहीं हुआ। मैं वो कुछ बोलते से पहले मैंने उनको तसल्लियाँ देना शुरू कर दी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हम आगे ट्राई करेंगे, कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक मदद करेंगे, फर्स्ट टाइम था। कहते क्या हो गया, सेल कर दिए मैंने। तुमने इतने यकीन से भेजा था तो अल्लाह पाक ने मुझे वो नहीं होने दिया। कहते ये 2-3 बॉक्सेस बच गए हैं, ये भी मैं इसी मार्केट में सेल करूँगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल करके हम वहाँ से फिर आप लोगों ने इस सफ़र का आगाज़ किया और फिर अब इस वक्त आप क्या क्या कर रही हैं? देखें 500 से शुरू किया, अल्लाह ने उसमें बरकत दी, वो 1000 हुए, 1000 से 2000 किए, फिर 10,000 किए, फिर 20,000 किए। वो 10 बॉक्सेस करते 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 माशाल्लाह माशाल्लाह ऑल ओवर दी लाहौर मेरा एक नाम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम कॉमन मार्केट्स बड़ी जो हैं लाहौर की, उसके अलावा हॉस्टल्स, ऑफिसेज़ वगैरह में लंच और डिनर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अप्स एंड डाउन्स तो साथ साथ होते हैं, लेकिन ये है कि मैं नाशुक्री नहीं करती। अल्लाह जितना दे रहा है इज़्ज़त से दे रहा है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप इतने बड़े कढ़ाई के अंदर खाना बनाती हैं, मुश्किल नहीं होती, हाथ नहीं थकता? मैं वो लड़की थी जो कभी उठ के पानी भी नहीं पीती थी। 11 साल इकलौती रही हूँ मैं, और अपने चचाओं, मतलब मैं घर में एक वाहिद बच्ची थी तब। मेरे एक वालिद साहब नहीं है, 5 हैं मेरे चचाओं समेत। तो आदत ही नहीं थी, नौकर चाकर हमेशा आगे रहे। तो जब शादी हुई तो करना पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वालिदैन आपके नहीं थे और उसके बाद हस्बैंड के साथ भी जब आप शादी के बाद इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, लोगों का रवैया कैसा था? लोग तो कभी खुश नहीं हुए, कभी राज़ी नहीं हुए, और आधी ज़िंदगी लोगों को मनाने में ही गुजर गई। लोगों ने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया, मेरे अजीज़ व क़ारिब, चाहे नेबर्स, चाहे रिश्तेदार, शुरू में जब तक मैं मीडिया पे नहीं थी।
जब उन्होंने कहा फेमस हो गई है तो अब ठीक है। अब तो लोग सेल्फी के लिए वेट कर रहे होते हैं ना कि सेल्फी आ जाए। बहुत टफ टाइम था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें इस वक्त खाने में बनाकर सेल कर रही हैं, और जॉब भी आप एक जगह पर कर रही हैं, वहाँ पे क्या करती हैं? वहाँ पे मैं एक प्राइवेट फर्म में होती हूँ, मॉर्निंग में वहाँ पे हेड शेफ़ हूँ। तो माशाल्लाह वहाँ पे स्टाफ का खाना होता है 40 कितने लोगों का खाना बनाती हैं? 40-50 अफराद का वहाँ पे खाना बनता है। उसके अलावा वहाँ से फ्री होती हूँ, घर आती हूँ तो अपने ऑर्डर्स होते हैं, कस्टमाइज़ ऑर्डर्स होते हैं, और जो मेरे हॉस्टलाइज्ड पर्सन्स हैं, लोग हैं, उनका खाना वगैरह होता है डिनर का, वो रेडी करती हूँ। उसके बाद मतलब मोहलत ही नहीं मिलती इसकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग इतने परेशान हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारें? ख़वातीन बहुत परेशान हैं कि वो अपने ख़र्चों को पूरा नहीं कर सकती। किस तरह आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो घर बैठकर काम करना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें? पहली चीज़ तो ये कि हर मर्द और औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको ज़िंदगी में ये मौका मिलता है कि आप अपने जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का कहीं साथ दे सकते हैं, और आज के दौर में ज़रूरत है, तो आप दे सकती हैं। 4 दीवारी में रह के भी दे सकती हैं, और अगर आपको इजाज़त है बाहर जाने की तो आप तब तो बहुत बेहतर तरीके से दे सकती हैं। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ उन ख़वातीन को जो अक्सर अपने ख़ाविंद वग़ैरह से नाराज़ रहती हैं या डिमांडिंग ज़्यादा होती हैं, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ और दुनिया को देखा है, मुझे अब पता चला कि कमाना कितना मुश्किल है। जो मर्द सुबह से रात तक बाहर गुजरते हैं, वो पता नहीं क्या क्या फेस करते हैं। तो आप डिमांडिंग कम हो और सपोर्टिव ज़्यादा हो। ज़बरदस्त हो गया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। डिमांडिंग कम हो और सपोर्टिव ज़्यादा हो। लोग आपको फॉलो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं? जायफल का पेज है फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे। टिकटॉक पे हमारा सारा प्रोसेस आता है डेली का, जो भी मैं मेकिंग करती हूँ। मैं लोगों से कुछ छुपा कर नहीं करती, सब दिखा कर करती हूँ। कहाँ से ख़रीद रही हूँ, कहाँ से ला रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, कैसे सर्व कर रही हूँ, सारा दिखाती हूँ। ज़बरदस्त हो गया जी। इन्होंने कोई भी चीज़ जो है ना वो लोगों से छुपाई नहीं हुई है। आप जब चाहें देख सकते हैं कि नताशा किस तरह से चीज़ें ख़रीद के लेके आती हैं, कहाँ से लेके आती हैं, कैसे बनाती हैं, कैसे कटिंग करती हैं, और फिर साफ़ सुथरे तरीके से आपके सामने पेश कर देती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।